आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं जी द्वारा सप्लाई किए जाने वाले G404 इंजन को लेकर, साथ ही इनमें हो रही डिले के चलते LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में हो रही डिले को लेकर। साल 2021 में भारत सरकार ने GE को 99F404 इंजन का ऑर्डर दिया था और ये ऑर्डर LCA तेजस मार्क 1A के लिए दिया गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक एक भी इंजन इस डील के तहत डिलीवर नहीं किया गया है और HAL की तरफ से जो 2 LCA तेजस मार्क 1A बनाए गए हैं वो भी भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A के स्पेयर इंजन का प्रयोग करते हुए बनाए गए। अब भारतीय वायुसेना और HAL के पास में ऑप्शन केवल ये है कि अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके जो बचे खुचे स्पेयर इंजन हैं उनका भी प्रयोग करके LCA तेजस मार्क 1A बनाए जाए, लेकिन ऐसा करने से भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। यही कारण है कि वो डिबेट दोबारा शुरू हुआ है कि भारत को दूसरे इंजन प्रोग्राम्स को कंसिडर करना चाहिए था और यूएस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कम से कम 1 या 2 बैकअप ऑप्शंस भी क्रिएट करने चाहिए थे। देखिए, इस समय तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A में जो इंजन यूज किया जाता है वो GF404 इंजन है और स्पेसिफिकली इस इंजन का जो वेरिएंट भारतीय वायुसेना यूज करती है वो GF404 IN-20 इंजन है। ये इंजन 84 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन ये थ्रस्ट का नंबर लैब नंबर यानी कि एक्चुअल कंडीशन में ये नंबर थोड़ा नीचे जाएगा और माना जाता है कि एक्चुअल कंडीशंस में भारतीय वायुसेना को लगभग 79 से लेकर 80 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट मिलता है। अगर इस कैटेगरी में दूसरे इंजन की बात की जाए तो वर्ल्ड में केवल 1 ऑपरेशनल और 3 प्रपोज्ड इंजन इस कैटेगरी में अवेलेबल है। अगर ऑपरेशनल इंजन की बात की जाए तो ये इंजन है RD-33। इस इंजन को रशिया बनाता है और इसको MiG-29 और JF-17 थंडर जैसे एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। लैब कंडीशंस में ये इंजन भी लगभग 81 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। वहीं अगर दूसरे प्रपोज्ड इंजन्स की बात की जाए तो साफरान की तरफ से M88 का एक वर्जन प्रपोज किया गया था जिसको नाम दिया गया था M88-3 और प्लान किया गया था कि ये 80 किलो न्यूटन से लेकर 93 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि अभी तक ये इंजन बना नहीं है और इंजन बनने के बाद में सर्टिफाई होने में समय लगेगा। आमतौर पर इस तरीके के डेरिवेटिव्स को बनाने में 3 से 5 साल का समय लगता है, जिसमें ये पूरी तरीके से बनकर टेस्ट होकर सर्टिफाई कराए जाते हैं। वहीं अगर रोल्स रॉयस की बात की जाए तो उनकी तरफ से EJ-200 इंजन ऑफर किया गया था, लेकिन उसकी सप्लाई चेन कई देशों में है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये इंजन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए सर्टिफाई नहीं किया गया है और नेचुरली उस पूरे के पूरे प्रोसेस में और समय लगेगा। यानी कि इन सभी ऑप्शन में RD-33 को छोड़कर कोई भी इंजन रेडी नहीं है और जिस तरीके की टाइमलाइन में इंजन LCA तेजस मार्क 1A देख रहा था उसको देखते हुए GE404 एक बेहतर ऑप्शन दिख रहा था। अब GE की तरफ से जब ये इंजन डिलीवर नहीं किए जा रहे हैं और वो भी रिपीटेड टाइमलाइन देने के बाद भी, तो क्वेश्चन निकल कर आता है कि भारत के पास में ऑप्शंस क्या है। यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है कि भारत साफ्रान या रोल्स रॉयस के साथ में जाकर उनके इंजन्स को भारत में असेंबल करने की कोशिश करे और इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करे। इस प्रोसेस में लगभग 3 से 5 साल का समय लगेगा और माना जा रहा है कि उससे पहले GE की तरफ से भारत को इंजन डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। वैसे GE की तरफ से जो नई टाइमलाइन दी गई है वो सितंबर की टाइमलाइन है और अगर GE सितंबर वाली टाइमलाइन भी मिस करता है तो भारत को सीरियसली एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और उस डिले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रही बात चौथे प्रोग्राम की, तो वो कावेरी इंजन प्रोग्राम है और पिछले 14 साल से भारत सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को किसी भी तरीके की फंडिंग नहीं दी जा रही थी। थैंकफुली पिछले कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज की गई है और इस समय एक प्रोसेस चल रहा है जहां पर एक इंजन बनाकर LCA तेजस के एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। वैसे पर्सनली मेरा मानना है कि भारत सरकार को कुछ RD-33 इंजन लेकर LCA के साथ में इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। इससे GE के ऊपर एक्चुअल प्रेशर बनेगा। लेकिन ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को रशियन इंजन पसंद नहीं है और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार और भारतीय वायुसेना उस तरफ जाएगी। वैसे RD-33 को लेकर एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कल सुबह तक आपके साथ में शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।